तो हम विचार कर रहे हैं शनि बुध और केतु का कंजक्शन जब भी आपके लगन चार्ट में 6th हाउस में होगा तो ये कंजक्शन को आप कैसे प्लान कर सकते हैं। ये कंजक्शन से आपको कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेनली आप फोकस करिए कि मरकरी की प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि शनि भले ही यहाँ पे वक्री हो या ना हो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर शनि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होंगे तो वो आपको डिले करेंगे, और अगर वक्री हो गए तो वो केतु की ही साइड में मूव करेंगे। और केतु के साथ वक्री शनि बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता कभी भी। ऐसे केस में मान लो अगर शनि की प्लेसमेंट भी यहाँ अच्छी ना हो और अगर शनि वक्री भी हो तो ऐसे जो प्लेसमेंट बनेगी वो आपको आपके कैरियर वाइज काफ़ी परेशान करेगी, और बाकी उन भावों के लिए भी जिनका स्वामी आपके चार्ट में शनि है। तो यहाँ बुध ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको हेल्प कर सकता है। तो बुध अब यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। साथ में शनि और बुध दोनों में से अगर कोई भी वक्री नहीं है तो भी आपके लिए बुध की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो तो आपको शनि से रिलेटेड जो मामले हैं उनमें यहाँ बुध काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के जातकों के अक्सर जो रूटीन लाइफ है वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शनि यहाँ जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या अगर वक्री नहीं होंगे तो रूटीन लाइफ के लिए आपको और भी ज़्यादा जवाबदेह बनाएंगे। ऐसी स्थिति में जातक शुरुआत में अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा और काफ़ी हार्डवर्क भी करेगा। लेकिन यहाँ आप ये समझिए कि केतु का प्रभाव है। केतु का प्रभाव होने से कभी भी आप अपना वर्क प्लेस बदल सकते हैं। अपने जो भी रूटीन लाइफ है उससे काफ़ी डिटेल से आप हो जाएंगे, काफ़ी फ्रस्ट्रेट से हो जाएंगे। तो यहाँ बुध ही आपकी जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन आपको निकाल कर दे सकते हैं। ऐसे में बुध की प्लेसमेंट तो अच्छी होनी ही चाहिए। और अगर शनि डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा बली यहाँ ना हो लेकिन वक्री भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ अब आपको ये देखना होगा कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको उन भावों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा लाइफ में। साथ ही ये 6th हाउस में प्लेसमेंट बन रही है तो आपका जो डेली का लाइफ होगा, अपना घरेलू लाइफ और अपना जो रूटीन लाइफ होगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जो भी प्लानिंग अपनी डेली लाइफ में करेंगे उसका ओवरऑल जो प्रभाव है वो आपके 6th हाउस से जुड़ी हुई क्रियाओं पर पड़ेगा। ऐसा जातक अब काफ़ी सोच समझ कर रिस्क लेने वाला होगा, लेकिन वो काफ़ी मेहनती होगा। बट आपका यहाँ केतु जब एक्टिवेट हो जाएगा लगभग आपको 40-45 की एज के बाद जो केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आप एकदम से अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए काफ़ी फ्रस्ट्रेट से हो जाएंगे और अपना या तो कैरियर बदलने को देखेंगे या तो अपना रूटीन वगैरह सब कुछ आप चेंज कर लेंगे। ऐसे केस में कभी कभी जातक अर्ली एज में भी रिटायरमेंट का सोचते हैं या वो अपना वर्क प्लेस बार बार बदलते हैं, तो कैरियर में फिर स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आपको रहेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ शनि अगर वक्री हो तो आपको और भी ज़्यादा समस्या आ सकती है। ऐसी स्थिति में हालांकि आपको फिर महादशा पर भी विचार करना काफ़ी ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो अब आपको देखना होगा कि बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार का बुध आपको 6th हाउस से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं आपके उनमें काफ़ी सहायता करेगा। बट आपका अगर बुध यहाँ स्ट्रॉन्ग हो तो आप उन भावों के लिए जिनका स्वामी आपके चार्ट में बुध है उनके लिए भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। बट वास्तव में आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, कभी कभी आपको उसका पूरा रिवार्ड यहाँ नहीं मिलेगा। तो अब शनि का कितना ज़्यादा प्रभाव केतु पर है या फिर केतु का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ शनि पर है, ये आपको देख लेना होगा। अब आपकी जो दूसरा जो प्लैनेट यहाँ जो मदद कर सकता है वो आपका 6th लॉर्ड। मान लो इनमें से आपका कोई भी 6th लॉर्ड नहीं है, ऐसे केस में निश्चित तौर पे आपका 6th लॉर्ड अगर आपके चार्ट में काफ़ी वेल प्लेस्ड हो, काफ़ी मजबूत स्थिति में हो तो निश्चित तौर पे वो प्लैनेट जरूर यहाँ मदद कर सकता है। और अगर वो एक क्रूर ग्रह है, अगर वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर उस ग्रह का यहाँ दृष्टि भी हो तो भी आपके लिए कुछ हद तक फेवर करेगा। बट यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि केतु यहाँ सारा का सारा एनर्जी अपने आप में समाहित कर रहे हैं, तो जितना भी यहाँ पे आप एफर्ट डालेंगे, जितना भी आप यहाँ प्रयास करेंगे, सारा का सारा एफर्ट आपका कभी कभी व्यर्थ चला जाएगा या आपकी जो मेहनत है वो फालतू में चली जाएगी। ऐसे केस में आपको एक पर्टिकुलर नियम बना के, एक अच्छे से रूटीन बना के काम करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा फिर कि केतु इनमें से किसके ज़्यादा क्लोज हैं, या इनमें से अगर कोई भी वक्री है तो वो कौन सा प्लैनेट वक्री है, शनि वक्री है, बुध वक्री है। आपको सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ तब होंगी जब यहाँ बुध भी वक्री होंगे। बुध वक्री होने के केस में आपको आपकी रूटीन लाइफ पर तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना ही रहेगा, बट आपके बॉस या आपके कलीग्स वगैरह के साथ आपको काफ़ी समस्याएं आएंगी। हालांकि बाद में लेट एज में आप काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ मुड़ सकते हैं, आप इवन विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, लेकिन चुनौतियां फिर भी आपके करियर में रहेंगी ही। ऐसे केस में आपके लिए चुनौतियां तब ज़्यादा बढ़ सकती हैं जब यहाँ पे शनि का संबंध 10वें घर से हो या 11वें घर से हो या दूसरे घर से भी हो।
तो यहाँ पे शनि की अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार कर लें तो निश्चित तौर पे शनि आपके यहाँ अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और अगर शनि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा डिग्री वाइज अगर बली हो, तो वो अष्टम भाव के थ्रू आने वाली आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी उनको काफ़ी डिले कर देंगे और आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए रिश्तों में काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेंगे। ऐसे में फिर आपको अष्टम भाव के लिए भी अलग से प्रयास करना होगा और वो आपके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला। इसके साथ साथ अष्टम भाव का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध आपकी मैरिज और आपके मैरिज के रिलेशनशिप से है। ऐसे में अष्टमेश को देखिए और अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। तो मान लो अगर आप अब अष्टम भाव के लिए भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपनी लाइफ में या अष्टम भाव के थ्रू कुछ गेन हासिल करना चाहते हो, तो यहाँ आपको फिर से अपना एफर्ट अष्टम भाव के लिए लगाना होगा। अब इसके साथ साथ फिर शनि का और इनका जो प्रभाव है वो आपके 12th हाउस पे है, लेकिन क्योंकि 12th हाउस में आपके राहु स्थित हैं तो राहु का दृष्टि भी यहाँ होगा। बट राहु का इतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ केतु जितना भी एनर्जी किसी भी अन्य ग्रह का आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ शनि का एनर्जी, यहाँ पर बुध का एनर्जी भी केतु अपने आप में समाहित कर ले रहे हैं। ऐसे में केतु कितना ज़्यादा यहाँ प्रभाव डाल पा रहे हैं या फिर क्या वो शनि पर या बुध पर अपना ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, या आपको चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे अब जो प्रभाव है शनि, बुध और केतु की वजह से इन तीनों ग्रहों का, और कोई भी इनके साथ अगर बैठा हो आपके चार्ट में तो उस ग्रह पर भी विचार अवश्य ही करिए। ऐसे केस में देखिए जातक शुरुआत में अपनी रूटीन लाइफ को लेके काफ़ी स्ट्रगल करेगा, काफ़ी मेहनत वो करेगा और उसकी लाइफ में कभी भी चुनौतियाँ कम नहीं होंगी। ऐसे में आपको अपने प्रोफेशन वाइज ज़्यादा अच्छे से प्लान करना होगा। कभी कभी इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक शुरुआत में कैरियर फोकस्ड काफ़ी ज़्यादा होता है और वो अपनी रूटीन लाइफ पे पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दे पाता। इस वजह से उसको रूटीन लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और इस वजह से आपका जो घरेलू लाइफ है, जो आपका पारिवारिक जीवन है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इस प्रकार से जातकों को पैसा अर्न करना या पैसे को सेव करना उतना आसान नहीं होता। शनि का प्रभाव फिर आपके 3rd हाउस पे होगा। देखिए 3rd हाउस पे जब भी शनि इस तरीके से प्रभाव डालें तो आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करवाते हैं, लेकिन अगर शनि वक्री होकर बैठे हों तो उस केस में वो केतु के प्रभाव में आ जाएंगे। केतु के प्रभाव में आएंगे तो आपको यहाँ से वो डिटेच कर देंगे। तो समस्या आपको दोनों ही तरफ होगी, चाहे शनि वक्री हो चाहे शनि वक्री ना हो तो भी। बट शनि अगर यहाँ बुध के ही घरों में प्लेस्ड होंगे तो क्योंकि यहाँ बुध साथ हैं, ऐसे में बुध आपकी ज़्यादा यहाँ हेल्प कर सकते हैं। ऐसे केस में जो भी प्लैनेट्स का अब प्रभाव यहाँ है या किसी भी प्लैनेट का दृष्टि पड़ रहा है आपके 6th हाउस पे, तो उन प्लैनेट्स पे जरूर विचार कर लीजिए। साथ साथ में आपके चार्ट में जो बुध से रिलेटेड भाव हैं, शनि से रिलेटेड भाव हैं, उन भाव में जो भी प्लैनेट्स आपके स्थित हैं चार्ट में उन पर अवश्य विचार करिए, क्योंकि अब वो ही ग्रह हैं जो आपको वास्तव में उन भावों के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पर 6th हाउस में तीनों के होते हुए आपकी मैरिज और आपके घरेलू लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा ही असर पड़ेगा। ऐसे केस में हमेशा आपको काफ़ी पंक्चुअल रहना पड़ सकता है अपने टाइम के लिए। हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत से भी ज़्यादा आपको प्रयास करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी महादशा काफ़ी हद तक मैटर करेगी। तो आपको यहाँ पर रूटीन लाइफ पर और अपने जो ऑफिस का रूटीन है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बुध अगर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो निश्चित तौर पर आप कुछ हद तक जो अपने फैसले लेंगे काफ़ी बुद्धिमानी से, काफ़ी विवेकशीलता से लेंगे और बुध यहाँ आपको कम्युनिकेट करने में भी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का यहाँ बुध काफ़ी वेल प्लेस्ड ही होगा। ऐसे केस पे एक बहुत स्ट्रगल वाला आपका रूटीन रह सकता है, आपका जो कैरियर है वो भी काफ़ी स्ट्रगल वाला हो सकता है। बट बाद में जब आपका केतु एक्टिवेट हो जाएगा तो आप ये फील करेंगे वास्तव में कि कहीं ना कहीं आप जो मेहनत किए, आप जो इतना स्ट्रगल किए लाइफ में, वो आपके पर्याप्त रूप से काम नहीं आ पाया। तो ऐसे में लाइफ में आगे बढ़ने, लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए ये कंजक्शन उतना फेवर नहीं कर सकता आपको। बट यहाँ लेट एज में आप स्पिरिचुअली अपने आप को जरूर ग्रो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ज़्यादातर केस में आपके बॉस, आपके कलीग्स वही आपका फ़ायदा उठाएंगे आपकी मेहनत या आपके हार्डवर्क का। तो इस कंजक्शन में आपको इस तरीके से विचार कर लेना चाहिए।